ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। इसराइली शहरियों को बंकरों में जाने की हिदायत कर दी। हमारा सब्र खत्म हो रहा है, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर वार्निंग। कहा, जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहां हैं। आयतुल्ला खामनाई बहुत आसान हदफ, लेकिन फिलहाल उन्हें मारने नहीं जा रहे। ईरान की फजाई हदूद पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। G7 समिट अधूरी छोड़ने के बाद वाशिंगटन पहुंचने पर बोले, जोहरी मसले का हकीकी खात्मा जंगबंदी से बेहतर है। तेहरान से इनखला की अपील ईरानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। अमरीकी सदर की वजाहत। अमरीकी सदर का कौमी सलामती टीम के साथ इजलास खत्म। मीटिंग सिचुएशन रूम में हुई। अमेरिका जंग में कूदने पर गौर कर रहा है। ट्रंप ईरान के जोहरी रिएक्टर्स तबाह करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर एटमी डील के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिकी F-22 और F-35 तैयारे मशरिक़ वुस्ता रवाना। बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी मशरिक़ वुस्ता मुंतकिली जारी। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली। अमेरिकी अखबार का दावा है कि अमेरिकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत ईरान और इराक का सफर ना करें। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी बरूज का कहना है, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स कायम कर दी। अमरीकी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। ईरान इसराइल जंग। ट्रंप कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। अमरीकी सदर ने इसराइल के लिए अपने सफीर का पुरअसरार पैगाम शेयर कर दिया। पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप को एटमी हमले की तरगीब देने की कोशिश। कहा, हैरी ट्रूमैन के बाद कोई सदर आप जैसी पोजीशन में नहीं रहा। ईरान पर हमले के लिए ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश। अमरीकी सदर को कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। रिपब्लिकन रुकन थॉमस मैसी के बिल का मतन। जर्मन चांसलर की भी ईरान पर हमलों में शमूलियत पर गौर की तस्दीक। कहा, ईरानी जोहरी प्रोग्राम का खात्मा हमारे एजेंडे पर है। तेहरान बाज ना आया तो तबाहकुन कार्रवाई होगी। इसराइल तनहा ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकता। अमेरिका को आगे आना होगा। रूस की इसराइल ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए फिर सालिसी की पेशकश। तर्जुमान सदारती ऑफिस के मुताबिक रूस जंग का खात्मा चाहता है। सदर पुतिन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर से बात करेंगे। ईरान में ताकत से हुकूमती तब्दीली अफरा तफरी का बाइस बनेगी। फ्रांसीसी सदर की G7 समिट के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू। सदर मैक्रोन ने कहा, अमरीकी सदर को कभी फौजी ऑपरेशन में शामिल होते नहीं देखा। यकीन है कि वो इस सूरत हाल में दबाव डालने की कोशिश करेंगे। जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तरफ वापसी के साथ फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। चीन ने सुपर पावर की पावर को चैलेंज कर दिया। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। आलमी मैशत के लिए खुद को नागुज़ीर समझने वाला अमेरिका माजी से सबक सीखे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ने एहतराम खो दिया तो अंजाम जवाल पजीर मुल्कों जैसा होगा। 100 साल पहले लोग समझते थे बरतानवी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, लेकिन उसका हाल सब ने देख लिया। चीन की वजारत खारजा ने ट्रंप का तेहरान खाली करने का बयान जलती पर तेल डालना करार दे दिया। इसराइल का ईरानी सूबे इस्फहान पर एक और हमला। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें। ईरानी दारुल हुकूमत समेत 9 शहरों पर भी बमबारी। तेहरान में कमांड सेंटर पर हमले में ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को शहीद करने का दावा। मगरबी सूबे लरिस्तान में 21 शहरी जाँ बहक। रेडियो स्टेशन भी सेहूनी हमले का टारगेट। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 227 हो गई। इसराइल का ईरान पर बड़ा साइबर हमला। 75% इंटरनेट ट्रैफिक डाउन हो गई। टेलीफोन सर्विस भी मुतासिर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई सदाम हुसैन का अंजाम याद रखें, हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी।
बजट में आम आदमी मेहनत कशों की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम की जरूरत है। सदर ममलिकत की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू, सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने दौरा UAE और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान दोबारा तरक्की के सफर पर गामजन। हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मामले पर मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर खजाना और अमरीकी वज़ीर तिजारत की वर्चुअल मुलाकात। बातचीत को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तिजारती माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान टैरिफ के मामले में बेहतर मुसाबकती पोजीशन में हो। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी आगे बढ़ना ज्यादा अहम करार। बलूचिस्तान का 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती मंसूबों का बजट 249 अरब, तालीम पर 149, सेहत पर 87 अरब खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब और CTD के लिए 18 अरब रुपए का तखमीना। और बाबर आजम बिग बैश की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। पाकिस्तानी स्टार को सिडनी सिक्सर्स ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के बराबर मुआवजा देगी। कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात सामने आ गई। तो ईरान में तकरीबन 250 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और उसमें 500 के करीब शहरी जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं, जिनमें सिविलियंस भी शामिल हैं और जिनमें कुछ अस्करी लोग भी शामिल हैं जिनको शहीद किया गया है और ज़ख्मी किया गया है। ईरान की मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर और मुख्तलिफ जो ईरान के मिसाइलों के अड्डे हैं और जोहरी तनसीबात हैं उनके ऊपर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई थी, निशाना बनाया गया था। और उसके बाद की जो सूरत हाल थी, जो एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है इंटरनेशनली लेवल के ऊपर इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसकी जानिब से भी तमाम तर जो ईरान के अंदर जोहरी तनसीबात थी उनका मुआयना किया गया और उसके बाद ये बताया गया था कि अभी तक ताबकारी के हवाले से जो हालात हैं वो बेहतर हैं, वो ठीक हैं। और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान मुसलसल इसराइल को निशाना बना रहा है, इसराइल को जवाब दे रहा है। और ईरान की जानिब से कहा गया है कि अभी तक तो हमने अपने जो दिफा के अंदर ये कार्रवाइयाँ की हैं और उन्होंने कहा था कि अभी जो इसराइल ने जारियत की थी उसका जवाब देना अभी भी बाकी है।